दरभंगा के लहरियासराय में जीएनगंज में स्थित रोज पब्लिक स्कूल की गाड़ी में लगी आग। मौके पर पहुंची अग्निशमन की गाड़ियां, आग पर पाया काबू। दरभंगा के पीटीसी कैंपस के सभागार में डाक विभाग की समीक्षा बैठक का किया गया आयोजन। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल दरभंगा में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में मिथिलावादी पार्टी ने 12 सदस्यीय जिला कार्यकारिणी का किया गठन। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल की तरफ से 10 नवंबर से 14 नवंबर तक होने वाले जिला स्तरीय खेल महोत्सव में बच्चे लेंगे भाग। पुलिस ने 2 लोडेड मैगजीन के साथ 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। शराब पार्टी में 2 गुटों में हुए मारपीट में गांव के ही पैक्स अध्यक्ष सियाराम यादव हुए घायल। दरभंगा रेलवे स्टेशन की जीआरपी पुलिस ने सर कटे एक युवक की लाश की बरामद, डीएमसीएच में भेजा पोस्टमार्टम के लिए। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित जीएनगंज के रोज पब्लिक स्कूल परिसर में खड़ी गाड़ी में अचानक आग लग गई। बता दें कि रविवार को दोपहर 3 बजे आग लगने की सूचना विभाग को दी गई, जहां मौके पर अग्निशमन अनुमंडल पदाधिकारी चंद्र किशोर पासवान अपने दल बल के साथ पहुंची और आग बुझाने पर काबू किया। बंद का दिन है, गाड़ी सब पार्किंग किया हुआ है, पूरी गाड़ी बंद थी, पार्किंग बंद दिया है। अचानक हुआ है, हमला हुआ है, तो हम लोग भी दोनों बाकी मोहल्ले के लोग भी आए, तो किसी तरह फिर फायर ब्रिगेड को हम खबर की, वो लोग आए, तो उसको बताया गया है। अभी कारण पता नहीं लग रहा, अभी पता करेंगे। इसलिए बच्चा था, स्टाफ था, गाड़ी सब पार्किंग बंद करके लगा हुआ है, लाइन से पार्किंग। कारण क्या है आग लगने की जानकारी अभी तक जो कारण है, तो कारण का पता हम करेंगे। पहले तो इसको बुझाने में लगवाए लगे हुए थे। कितने गाड़ियों में आग लगा? कोई इसलिए नहीं है कि लग नहीं रहा है कि न बच्चा कोई था न कोई स्टाफ, या तो कोई किस तरह से कहीं से हुआ, तो बाहर में कुछ किया, या गाड़ी में कोई स्पार्किंग हुआ, इस पता नहीं चल रहा। बंद गाड़ी में स्पार्किंग का पॉसिबिलिटी कम है। ये जो है जीएनगंज लहरियासराय में हमको जैसे ही आग लगने का सूचना मिला, 2 मिनट के बाद हमने वहाँ से प्रस्थान किया और 12 मिनट में हम यहाँ पहुँच गए। 5 मिनट के अंदर में जो हम आग पर नियंत्रण पा लिए और हमारा जो अभी पूर्ण रूप से हमने आग को बुता दिए, जिसमें आग बुताने के क्रम में 1 बड़ी वाटर टेंडर और 2 छोटी मिस्ट टेक्नोलॉजी वाहन 12 कर्मियों के साथ आग को पूर्ण रूप में बुझा दिया। क्या सूचना मिला कि बस आरपीएस पब्लिक स्कूल में बस में आग लग गई। हमें बहुत संघर्ष करके अपनी टीम के साथ हमने आग पर काबू पा लिया। क्या है? इनके द्वारा तो नहीं, लेकिन मेरे द्वारा मैं जैसा देखा हूँ कि शॉर्ट सर्किट से ही आग लगा। 2 बस जली है इनका, जो बच्चे को होता था वही बस में आग लगी है। बाद में इनका जो है अब क्या आग पूरी तरह से बुझ गई? आग पूरी तरह से बुझ गई है। अनुमंडल अग्निशम पदाधिकारी चंद्र किशोर पासवान। दरभंगा के पीटीसी कैंपस के सभागार में डाक विभाग की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। वहीं रविवार की शाम 5 बजे अधीक्षक ने पूरी बात की जानकारी मीडिया को दी है। उन्होंने कहा कि हम लोग समीक्षा बैठक कर रहे हैं और जो भी कमी है उसे पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। आज दरभंगा पोस्टल डिवीज़न में हम लोग वर्ष 2024-25 का जो अर्धवार्षिक परफॉर्मेंस था उसका हम लोग समीक्षा किए हैं। यह समीक्षा मुख्य रूप से खाता खोलना, ग्रामीण डाक जीवन बीमा और जीवन बीमा, डाक निर्यात केंद्र और पोस्टमैन के डिलीवरी परफॉर्मेंस और जन शिकायतों का निवारण, इस ऐसे समस्त बिंदुओं पर हम लोग आज चर्चा किए हैं। बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज यह चर्चा हुई है
इस चर्चा का उद्देश्य था कि हम लोग को जो टारगेट आवंटित किया गया है इसमें हम आज तक कहाँ पहुँचे हैं और आगे के लिए हम लोग एक रणनीति बनाएंगे। वो रणनीति आज बन के तैयार हुई है और मैं समझता हूँ कि दरभंगा पोस्टल डिवीज़न निश्चित रूप से बिहार सर्कल में खाता खोलने में पहले स्थान पर आएगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल दरभंगा में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 150 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और सभी बच्चे अलग अलग प्रकार के फैंसी कपड़े पहन के आए हुए थे। वहीं स्कूल के अध्यक्ष जय कुमार झा और सचिव नंद किशोर यादव ने बच्चों के फैंसी ड्रेस प्रदर्शन की सराहना की और उनकी प्रतिभा एवं प्रयासों की प्रशंसा की। सभी शिक्षिका, प्राचार्य और प्यारे बच्चों, आप लोग ऐसा कंपटीशन में जो अपना भाग लिए हैं बहुत ही अच्छा, और मेरा कामना है इससे भी आगे जाकर देश दुनिया में। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा में इस तरह का कार्यक्रम बराबर चलते रहता है। खास करके बच्चे को उत्साहित करने के लिए, बच्चे को ज्ञान में और वृद्धि करने के लिए ये सब कार्यक्रम किया जाता है। बहुत अच्छे से बच्चे उसमें भाग लिए, प्रदर्शन भी किए अच्छा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल के लगभग 150 बच्चे ने फैंसी ड्रेस में भाग लिया और सभी इतना उत्साहपूर्वक भाग लिए जो उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही। और इसके लिए मैं अपने मैनेजमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उनके ही तरीके जो उनका था कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें और मेहनत करें, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा में आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों को एक मंच दिया गया। इस मंच पर आकर बच्चे अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस और क्रिएटिविटी दिखा सकें। ठीक है, इस मंच के द्वारा बच्चों का जो हेजिटेशन है, जो मंच पे माइक पे बोलने का डर होता है, वो ख़त्म होता है और बच्चे सीखते हैं कैसे अपनी प्रतिभा को निखारें, दिखाएं। मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सागर नवदिया, गोपाल चौधरी और दरभंगा जिलाध्यक्ष अमित कुमार ठाकुर ने जिला कार्यकारिणी का घोषणा करते हुए मिथिलावादी पार्टी का दरभंगा जिला उपाध्यक्ष के पद पर राजा पासवान एवं रोहित मिश्रा को जिम्मेवारी सौंपा है। वहीं जिला महासचिव सुमित माउंट बेहटिया को, सचिव रमेश झा एवं कन्हैया झा को प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी अमन सक्सेना को, जिला विधानसभा प्रभारी अभिषेक कुमार झा को, जिला प्रभारी संजय झा को, संगठन मंत्री अर्जुन दास को, कोषाध्यक्ष पति मिश्रा को, जबकि कार्यकारिणी सदस्य में राजीव राम को नियुक्ति सौंपा गया। वहीं इस बाबत राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज ने कहा कि मिथिला क्षेत्र के विकास के लिए एक मजबूत क्षेत्रीय पार्टी का जरूरत है, जिसको पूरा करने का काम मिथिलावादी पार्टी करने वाला है, जिसके लिए आज दरभंगा जिला कार्यकारिणी का गठन पूरा किया गया। मीडिया बंधु के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मिथिलावादी पार्टी आने वाले चुनाव में वृहद तौर पर उतरने वाली है और जो मिथिला के विकास के साथ अन्याय कर रहे हैं तमाम पार्टियां, जो मगध की सरकारें हैं, जो मिथिला का हक और हुकूक छीनने का काम करते हैं, उसके खिलाफ मिथिलावादी पार्टी कड़े तौर पर विरोध करेगी और जगह जगह जाकर आंदोलन करेगी, संघर्ष करेगी, संगठन निर्माण करेगी और उन्हीं में से कार्यकर्ता को निकालकर नेता भी बनाया जाएगा। मिथिलावादी पार्टी के ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल दरभंगा की तरफ से 10 नवंबर से 14 नवंबर तक होने वाले जिला स्तरीय खेल महोत्सव में इस स्कूल के बच्चे जो कि कबड्डी, चेस और एथलेटिक्स में भाग लेंगे। यह खिलाड़ी जमकर स्कूलों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन खेलों में स्कूल के लड़के और लड़कियां भाग ले रही है। यह खेल दरभंगा के पोलो मैदान में खेला जाएगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट जिला में जा रहे हैं, है ना, वो खेल प्रतियोगिता है, उसमें सब चुने गए हैं और बहुत अच्छे से मेहनत कर रही है सब। ज्ञान भारती का ये एक अपना एक इतिहास रहा है, जो इस क्षेत्र में बच्चे सब हर हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। किस खेल में भाग लेंगे बच्चे? ये सब अभी किस खेल में भाग ले रहे हैं? कबड्डी में। कितने बच्चे जा रहे हैं? 10।
10 गर्ल्स है और 10 बॉयज है। किस लेवल का है ये? डिस्ट्रिक्ट लेवल का। ठीक। केवटी थाना के प्रभारी अपर थानाध्यक्ष मोहम्मद लुकमान खान ने बताया कि रात्रि में गश्ती एवं विधि व्यवस्था संधारण के क्रम में ग्राम रतौली खराज स्थित ग्रामीण सड़क से एक अपाची मोटरसाइकिल एवं 2 लोडेड मैगजीन एवं 11 चक्र जिंदा कारतूस तथा 2 एंड्रॉयड मोबाइल के साथ 3 अभियुक्त बढ़ी गांव निवासी मोहम्मद रेहान उर्फ लक्की, मोहम्मद शमशेर एवं मोहम्मद इकबाल शेख को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुए माननीय न्यायालय में उपस्थापन हेतु भेज दिया गया है। स्थानीय थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर गांव में बीते गुरुवार की रात हुए शराब पार्टी में 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। वहीं मारपीट में गांव के ही पैक्स अध्यक्ष सियाराम यादव घायल हो गए। घायल का इलाज डीएमसीएच में किया गया। इस संबंध में सियाराम यादव ने केवटी थाना में एफआईआर दर्ज कराया, जिसमें पैगंबरपुर के संतोष झा, राकेश झा सहित 4 लोगों को आरोपित किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि आंख निकालने की नीयत से चाकू मारकर घायल कर पॉकेट से 5000 रुपए निकाल लिए गए। वहीं घटना को लेकर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल पर छापेमारी के दौरान 1 बोतल शराब बरामद किया। पुलिस ने इस संबंध में बिहार मद निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज किया, जिसमें संतोष झा उर्फ पप्पू झा को आरोपित किया गया। दरभंगा रेलवे स्टेशन की जीआरपी पुलिस ने रविवार को दिन के 11 बजे डीएमसीएच के पोस्टमार्टम में एक सरकटे युवक की लाश को भेजा है। बता दें कि इस युवक के शव को सकरी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जीआरपी पुलिस ने बरामद किया था। यह दिमागी रूप से कमजोर था। इसकी पहचान सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अंधरी गांव के वार्ड नंबर 16 के मोहम्मद नसीम का पुत्र बताया जाता है, जो अपनी मां को दोस्त से मिलकर आने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन वह 1 महीने से घर नहीं लौटा और उसकी शव सकरी स्टेशन पर बरामद की गई।